स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला चैप्टर का वो हम कंप्लीट करेंगे लोग, जो 2027 के लिए आने वाले पेपर के लिए आप लोग लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं लोग। देखिए कब कब आया हुआ पेपर 2011 में, 14 में, 17 में, 20 में और 23 में आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये क्वेश्चन आते हैं लोग। तो चलिए, यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालने का देखिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, होता है ना। चलिए एक यहाँ पे कर देते हैं। ओहो, चलिए देखिए क्या होता है। यूक्लिड विभाजन द्वारा फॉर्मूला निकाल क्या होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस में होता है आर। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए, भाज्य भाज्य बराबर में होता है भाजक, भाजक गुना में भागफल प्लस में होता है शेषफल। ठीक है, यही होता है। मतलब कि आप जानते हो लोग क्या, ऐसे ऐसे ये क्या होता है तो भाज्य, ठीक है, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। आप लोग जानते हो लोग, ठीक है, वही है। तो इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको क्यू से, इसको रिमाइंडर आर से। यही खेल करके हम लोग को इसको सॉल्यूशन को पूरा करना है। तो करते हैं लोग, आइए। तो उससे पहले आप लोग दो तरीका से करिएगा लोग। आप लोग भाग विधि से करते जाइएगा, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 225 बड़ा है तो यहाँ पे लिख दो, बराबर में छोटा वाला संख्या को यहाँ लिख दो, लिख दिए। अब यहाँ से भाग देने का स्टार्ट करो लोग। 225 और 135 भाग लगाओगे तो एक बार में कट जाएगा। 135 घटाइएगा तो कितना आएगा, 5 में से 5 के 0, और 12 में से अगर 3 चला गया तो 9, 90 आया। तो 135 को 1 से गुना कर दो, यहाँ पे कर दिए। शेषफल कितना आया तो 90, शेषफल कितना है तो 90, 90 लिख दिए, खेल खत्म। अब क्या करोगे, आप बचपन में निकाले हो लोग 90। 135 को यहाँ पे लिख दो, 1 3 5 लिख दिए। 90 का पारा कितना पढ़ोगे तो 135 आएगा। तो भाई एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दो बार पढ़ूंगा तो 180 आ जाएगा। तो 90 घटा दूंगा तो 5 का 5, और 13 में से अगर 9 चला गया तो 9, 10 11 12 13 45। तो अब देखो ये चीज को लिखोगे कैसे आप लोग। तो 90 को पहले 135 को यहाँ लिख दो, 1 3 5 लिख दिए। दूसरा स्टेप 90 को यहाँ पे, आपको ये वाला चीज, यहाँ वाला चीज को छोड़ते जाना है। अब बताओ 90 में कितना से गुना किए हो आप, तो इसको इससे गुना कर दो 1, आज और रिमाइंडर को जोड़ दो 45, जोड़ दिए। अब आइए, अब यहाँ से फिर खेल स्टार्ट। 90 को यहाँ पे लेकर आ जाओ, 45 गुना के 90, आंसर 0। मतलब एचसीएफ आपका 45 आएगा। लेकिन करोगे कैसे, 90 को आगे लेकर आओ। 45 कहाँ है, यहाँ पे 45 का पहाड़ा कितने बार पढ़े हो, 2 बार। तो शेषफल कितना आया है 0, शेषफल कितना है तो 0, हो गया आपका आंसर। तो लिखना है आपका कि 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45 हो गया। यही रहा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं लोग, करते हैं लोग। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला नंबर क्वेश्चन फिर वही है। हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला संख्या को आप देखोगे तो 8076 बड़ा है किससे तो 255 का। तो इसको यहाँ पे रखो, बड़ा वाला संख्या को यहाँ पे रखो, रख दिए। बराबर में छोटा वाला संख्या को आप 5 है ना, छोटा वाला संख्या को आपको यहाँ पे रखना है 255। चलिए वही वाला चीज करेंगे लोग हम लोग इस तरीके से। 867 डिवाइड बाय 255। ठीक है, इसको क्या करते हैं लोग बाबू, तो हम गुना करते हैं। इसको क्या करेंगे तो डिवाइड देते हैं लोग। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड, तो ये 255 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं लोग कितना बार में चला जाएगा, तो 55 ये 3 बार में जाएगा। तो 255 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5 15 के 5 हर्षिन लगा बाबू 1, 5 1 15, 16 के 6 हर्षिन 1, 3 दूना 6 1 7, मतलब कितना आ रहा है 765। कितने बार में तो 3 बार पढ़े हो। घटाओगे तो कितना जाएगा बाबू, तो यहाँ पे घटाओगे तो 5 6 कितना, मतलब कुल मिला के ये 0 और यहाँ पे 1,
कितना शेषफल आपको 255 में कितना से गुना करे हो तो 3 से। रिमाइंडर शेषफल कितना है तो 102 आ गया। अब इनको छोड़ते चले जाना यहाँ वाला चीज को, 255 को आगे लेकर आओ, 255 को आगे लेकर आ गए, 102 को यहाँ पे लेकर आओ। अब आइए यहाँ पे खेल होगा, 255 को यहाँ पे लेकर आइए, 200 155 200 ये कितने बार है पहाड़ा पढ़िएगा लोग, तो जाहिर सी बात है कि इसको 2 बार पढ़िएगा लोग आप, 2 बार, 2 बार में कट जाएगा ना, 2 बार में कितना जाएगा तो 204, 204 आ जाएगा, कोई दिक्कत, घटाओगे तो कितना आ जाएगा बाबू 51। तो 200 102 को आप कितना पहाड़ा पढ़े हो तो 2 बार पढ़े हो, तो रिमाइंडर कितना है, शेषफल आया है 51, 51 लिख दिए। अब क्या करिएगा 102 को आगे लेकर आइए, 102 रिमाइंडर 51 को यहाँ पे लेकर आइए। 51 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 102 आए, तो आपको 2 बार पढ़ना है। आइए यहाँ पे सीधा, अब ये वाला संख्या को फिर यहाँ पे लेकर आइए, 51 दूना के 102, कट गया, 0 आ गया, 0 0 आ गया तो बस हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका आंसर आ गया। तो आप लिख देना कि 867 और 255 का HCF इक्वल टू कितना आया है यहाँ का 51 यह भी हो गया आंसर बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो दिखाते हैं लोग। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं लोग बाबू। हम मानेंगे, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पॉजिटिव ऑड है, इंटीजर, और b बराबर 6 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये 6 है तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, रिमाइंडर यही आएगा ना। जब अगर ये 6 है तो रिमाइंडर शेषफल क्या आ सकता है, 1 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं आएगा, 6 आएगा तो फिर कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, r बराबर 0 1 2 3 4 और 5, यही आ सकता है रिमाइंडर, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे, अब एक बात बताइए, तो यूक्लिड विभाजन क्या बोलता था, a बराबर में b q अब प्लस में r, a प्लस में b q प्लस में r, तो दिक्कत ही ना है। अब आप बताइए, मैं यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के चेहरा को सजा देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम r का मान a बराबर अगर हम 6q अब प्लस में r का मान यहाँ पे मैं 0 रखता हूं तो क्या आएगा, तो 6q अब प्लस में 0, पहला। दूसरा, अगर हम r बराबर 1 रखते हैं तो 6q अब प्लस में r का मान 1 आएगा। अगर r बराबर हम 2 रखते हैं तो 6q अब प्लस में 2 ये आएगा। समीकरण ये रहा, ये वाला, यहीं पे हम r का मान बदल के रखेंगे। r बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो 6q अब प्लस में 3। अगर r बराबर हम 4 रखते हैं तो 6q अब प्लस में 4। r बराबर अगर हम 5 रखते हैं तो 6q अब प्लस में 5, यही ना होगा। अब आप लोग बताइए, इन सब में कौन है जो 2 से पूरा भाग लगेगा, आप बता दीजिए कौन है जो 2 से पूरा भाग लगेगा इसमें। ठीक है, चलिए रिकॉर्ड हो रहा है, आप बताइए। तो बाबू देखिए, ये 2 से पूरा कट जाएगा ना, इसके मैं नीचे 2 रखूंगा तो 2 से 2 कट गया, 3 आ गया, मतलब ये भाग लग रहा है। लेकिन आप बताइए, क्या ये 2 से, थोड़ा बदल दूं, लेकिन क्या आपको ये लिखना नहीं है, लेकिन क्या ये 2 से पूरा भाग लग जाएगा, ये तो लग जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं, कटेगा। ये 2 से भाग लग जाएगा ना, हाँ ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि बंटवारा कर दूंगा तो 6q प्लस में 2 और प्लस 2/2, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। ये कटेगा क्या,
दो से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा, दो तिया के 6, लेकिन 3 कटेगा नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 2 से, हाँ पूरा पूरा कट जाएगा, दो तिया 6, दो दूना 4, ये कटेगा क्या 2 से, तो ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो अब आइए इनको हटा दूं मैं, जो जो आप समझ गए ना, मतलब दो से जो भाग लग जा रहा है तो वो तो सम संख्या में आ जाएगा, और जो नहीं लग रहा है वो विषम संख्या में आएगा। तो आप बताइए, यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूफ करना था कि आपको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस में 1, 6 क्यूब प्लस में 1, 6 क्यूब प्लस में 1, तो देखिए ये 2 से पूरा कट रहा है, विषम पूर्णांक है कि नहीं, विषम है। 6 क्यूब प्लस में 3, आप बताइए, ये तो 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा नहीं है, ये भी विषम है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये तो 2 से पूरा कट जा रहा है ना, लेकिन क्या ये 2 से पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, तो यह भी विषम पूर्णांक है कि नहीं। तो आपको लिख देना है, अतः यहाँ पर 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब 2 से डिवाइड है, 6 क्यूब प्लस 2 सम संख्या धनात्मक सम संख्या में है, 6 क्यूब प्लस में 4 धनात्मक जो संख्या वो 2 से विभाजित है इसलिए सम संख्या है, लेकिन 6 क्यूब प्लस में 1, 6 क्यूब प्लस में 3 और 6 क्यूब प्लस में 5 ये 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, इसीलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग लिख सकते हो, मेरे पास जगह होता तो मैं और करवा देता, लेकिन ये भी बेस्ट है। ठीक है, मतलब समझ में आए ना, जो 2 से नहीं पूरा पूरा करता, आप विषम संख्या बोलते हो ना, हमें यही दिखाना है। 6 क्यूब प्लस में 1 एक विषम पूर्णांक संख्या है, तो है ही विषम पूर्णांक संख्या। 6 क्यूब प्लस में 3 यह भी विषम पूर्णांक है, और 6 क्यूब प्लस में 5 यह भी विषम पूर्णांक है। क्यों है, क्योंकि 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं लोग। ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध क्या करना, ये तो है ही, लेकिन फिर भी हम लोग को सोल्यूशन करना है। देखिए कब कब आया है, 11, 13, 16, 18, 20 और 23 में आया है। इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं लोग। ठीक है, आइए देखिए, तो हम मानेंगे, इसको उल्टा मानते हैं, लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय। ठीक है, इसको क्या मानेंगे बाबू, तो हम इसको परिमेय, देखिए परिमेय माना है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है बाबू, तो परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या तो हम यही ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √5 प्लस में a/b लिख सकते हैं, जहां a एंड b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या। ठीक है, सअभाज्य संख्या है जिसका a और b का मात्र 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, एक के अलावा मात्र a और b का मात्र एक उभयनिष्ठ संख्या होगा, कोई और नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग को मान के चलना है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पे स्टेप बाय स्टेप दोनों ये लिख लेना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 बराबर में a/b वर्ग करिए, रूट से रूट कट जाएगा, आप क्या लिखेगा इधर, तो 5 बराबर में क्या आएगा, a का स्क्वायर बटा में b का स्क्वायर, यही ना आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आप इसको क्या कर सकते हो, इसको इधर ले जाकर गुना करोगे तो 5b² अब बराबर में a का होल स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत बाबू, मान लिए। अब लिखेंगे, अच्छा एक बात बताओ बच्चा मेरे, यहाँ पे आपको कोई एक चीज सीख लो, मैं बोलूं कि बाबू ये जो 4 है ना, ये 2 से डिवाइड है, तो है ही 2 बार में डिवाइड है, लेकिन मैं बोलूं कि 2 का स्क्वायर भी 2 से डिवाइड है, तो कहिएगा हाँ सर 2 का स्क्वायर 2 से डिवाइड कर देगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 भी 2 से डिवाइड है।
है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि मतलब जो एक है ना, अब यहाँ पे आप सीखना है आपको, यहाँ पर ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए 5 भी ए भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसको थोड़ा सा मिटा दे, नहीं रहने दीजिए, ए से विभाजित होगा। अब देखो यहाँ पे क्या मानेंगे, अब यहाँ पे हम मानेंगे, माना ए बराबर 5c। ठीक है, आज समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, b का स्क्वायर बराबर में यहाँ पे a के जगह पे क्या रखूं तो 5c लिख सकता हूँ। यहाँ पे 5 का 5 अब सॉल्यूशन किया जाए बाबू, यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा तो क्या आएगा, 5b का होल स्क्वायर बराबर में 5 5 25 और c का होल स्क्वायर, ये तो हो गया c का होल स्क्वायर। ये 5 से 5 कट जाएगा, देखा जाए तो 5 से 5 कट जा रहा है ना। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आया, बी स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। अब आप बताओ यहाँ पर एक चीज और हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या, अब यहाँ पे इसका अर्थ ये है, आप बताइए बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है ना, तो b भी किससे विभाजित होगा, तो b भी 5 से विभाजित होगा ना, विभाजित होगा। लेकिन हम लोग क्या माने थे कि ए और बी का केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ हो सकता है, एक ही उभयनिष्ठ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, ए और बी का उभयनिष्ठ क्या आया, ए और बी का उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ए और बी का उभयनिष्ठ देखो यहाँ भी 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है, तो ये तो हमारा माना हुआ गलत हो गया ना, क्योंकि हमने तो माना था ए और बी सह संख्या है और इसका केवल और केवल एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ संख्या पैदा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो पैदा हो गया, यहाँ पर 5 आ गया, इसी कारण हमारा माना हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमारा बात गलत हुआ। अब लिख देंगे लास्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमारा माना हुआ चीज गलत साबित हुआ, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। आज के वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं लोग, कल हम लोग इससे आगे और सॉल्यूशन करेंगे लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ये सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोग को तैयारी करूंगा 2027 से पहले का। ठीक है, तो आज के लिए बाय, कल के वीडियो में मिलते हैं लोग।